महंगाई हो गई है, हम चीनी खरीदने के लिए परेशान भी ना हो कि भाई इतनी महंगी हो गई है हम कैसे खरीदें। दूसरा, हमारी सेहत भी अच्छी होगी। तो एक तीर से दो दो निशाने हम आपको दे रहे हैं, तो इससे फायदा उठाएं। और हमारे प्रोग्राम की खासियत यही है कि हम हमेशा आपको चीज़ों के सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं, चाहे जो भी परेशानी हो उसमें कोई ना कोई हल जरूर, उम्मीद की जिसे किरण कहते हैं ना, वो चीज़ है। तो हमारे साथ चीनी के हवाले से मुकम्मल डिबेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिसबाह इसहाक, ये क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। तो इनसे हम बात करेंगे कि चीनी जो है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में उसका क्या असर है, हमारी हेल्थ के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, और हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं ना। जैसे महंगाई से बचने के लिए हम जिंदगी आसान भी तो की जा सकती है ना, वो चीज़ें अपनी लाइफ से ख़त्म भी कर सकते हैं। एक तो उनका नुकसान भी है, दूसरा हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो क्यों ना हम लोग बेहतर कुछ स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाएं और स्मार्टली सोचें। तो डॉक्टर मिसबाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मिसबाह। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, जिसे मैंने चीनी का जिक्र किया, हम चीनी के ऊपर मुकम्मल एक डिबेट करने वाले हैं। तो चीनी आजकल हमारे मुआशरे में हम बहुत ज़्यादा, बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े भी चीनी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटेक। हम दूध, बाज़ औक़ात मैंने देखा है लोगों को दूध पी रहे हैं तो दूध में चीनी डाल के पी रहे हैं। अगर कोई भी जूस है, कोई भी मिल्क शेक पी रहे हैं, उसमें भी चीनी डलती है। तो चीनी की मिकदार इतनी ज़्यादा हो गई है हमारी डेली लाइफ रूटीन में कि हम चीनी को स्किप नहीं कर पा रहे। वो हमारे लिए एसेंशियल बन गई है, हमारे लिए ज़रूरी बन गई है। तो एक चीनी की, जैसे वो कहते हैं ना, तलब होती है ना चीनी की, चाय में चीनी, दूध में चीनी, और बच्चे जो है चॉकलेट्स खाते हैं उसमें चीनी, शुगर। तो हर तरह से ना चीनी हमारे इर्द गिर्द, हमारे खानों में हर तरीके से लज्जत के लिए, मज़े के लिए, हम टेस्ट के लिए हम चीनी को हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो इसका बताइएगा कि माशरे में इसके क्या असरात है, माशरे में नहीं, हेल्थ पर, हमारी इंसानों की हेल्थ पर कितने इसके बुरे असरात हैं या अच्छे असरात हैं, इसके बारे में आप बताइएगा। जी, सबसे पहले तो चीनी के बारे में अगर मैं बताऊं कि ये चीनी का जो इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, ये टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे टेबल शुगर होती है और हर खाने में, हर डिजर्ट में, और जैसे कि हमारी शुगरी ड्रिंक, बच्चों की कैंडीज, चॉकलेट्स जैसे कि आपको चीज़ें की हर चीज़ में चीनी पाई जाती है। और इसी कंपोजिशन की बात करें तो ये सुक्रोज है, जो कि 50% ग्लूकोज और 50% फ्रुक्टोज से मिलकर बनी है। तो इस न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करने में कहूँ तो इसमें कोई न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं है ऐसा, जिसमें ना कोई मिनरल पाया जाता है ना कोई वाइटामिन, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। और इसके फायदों की बात करें तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो ये इसके सिर्फ दो ही फायदे कह लें या फिर दो के प्लस पॉइंट कह लें। वो ये है कि अगर कोई हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है हमारे पास, जिसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है नॉर्मल लेवल से, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जो टेबल शुगर है उसमें 1 टेबल स्पून उसको दे सकते हैं एज अ फर्स्ट एड, ताकि इसका जो ब्लड शुगर लेवल है नॉर्मल पे आ जाए। और दूसरी बात जो हम लोग करें तो वो ये है कि ये जो है हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इमीडिएट बर्स्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन को। फौरन से जैसे कुछ लोग कोलैप्स हो जाते हैं, कहते हैं इसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है तो कुछ मीठी चीज दे दें, कोई जूस या फिर कोई चॉकलेट या ऐसी चीज दे दें, तो जिससे वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो बस फायदों में इसकी ये चीज आ जाती है। अब नुकसानात की बात करें तो कहा कि इससे जो है डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, फिर बस हाइपरटेंशन, जैसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा इसके ज्यादा, और हमारी इसके असरात है वो बहुत बुरे हैं। हम जल्द ही जो है ना एजिंग की तरफ जा रहे हैं, बुढ़ापा जो हमारा बहुत तेजी से आ रहा है। हमारे जो आईब्रोज की जो थिन आईब्रोज हैं उनकी जो स्किन है वो सैगिंग हो गई है, और जो फोरहेड है उस पे फाइन लाइन रिंकल्स बनना शुरू हो जाती है, जो हमें एजिंग के सिम्टम्स की तरफ लेके जाते हैं। एंड स्किन में जो चीनी के बहुत बुरे असरात हैं कि कहा जाता है कि जो चीनी है, शुगर इज द वर्स्ट एनिमी फॉर स्किन।
इसी बात अंदाजा लगा सकता है कि जो चीनी है वो कितनी खतरनाक है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन के लिए जैसे आपने बताया फायदे सिर्फ इसके चीनी के 2 है। मैं आपको हाईलाइट करती चलूं कि चीनी के सिर्फ 2 फायदे ये हैं कि जब हमारा शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, हम किसी टेंशन में होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाता है ना, तो उसमें हम चीनी खा सकते हैं। या दूसरा इसका ये फायदा है जब हमें टेंशन होती है, हम कोई घबराहट का शिकार होते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती चलूँ, मुझे क्योंकि हम बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ के आए हुए हैं तो हमारे टीचर्स हमें ये कहा करते थे कि एग्जाम से पहले ना आप कोई चॉकलेट खा लिया करें कि वो जो आपकी टेंशन होगी वो स्ट्रेस रिलीज होगा, मीठा खाने से वो आपकी ब्रेन को एनर्जी देते हैं, तो वो उस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। अदरवाइज आपकी सेहत के ऊपर इसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि इसके नुकसानात ही हैं। जी ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे एग्जाम में जो अब हम खुद स्टूडेंट्स थे तो हमें कहा जाता था कि आपने अपने एग्जाम में जाने से पहले था कि आपने अपने पास चॉकलेट रखनी है। कि चॉकलेट इसलिए खाया जाता है क्योंकि चॉकलेट में अलॉट ऑफ अमाउंट ग्लूकोज पाया जाता है जो कि मतलब कि जो शुगर है कार्ब्स की वो है, तो वो इसलिए है चॉकलेट में पाया जाता है। और हम उसको इसलिए रिकमेंड करते हैं कि हमारे ब्रेन को फौरन से इमीडिएट बर्स्ट ऑफ एनर्जी इसलिए कहा जाता है कि हमें फौरन से एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को, तो हमारी थिंकिंग पावर को थोड़ा सा बूस्टअप करता है। और हम जो है ना वो पेपर जो बच्चों के करने के लिए तो हम इसको रिकमेंड कर देते हैं। ऐसा इसका कोई और फायदा नहीं है, बस ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा इसके नुकसान और फायदे तो हमने देख लिए, इसके स्किन के ऊपर जैसे आपने कहा कि रिंकल्स हो जाते हैं और बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो इसके स्किन के ऊपर और क्या मजीद नुकसानात होते हैं? के लिए जो एक इंसान है टायरोसिनेज एंजाइम रोल प्ले करते हैं, उसकी जो ग्लाइकोसाइलेशन करती है ये चीनी जो कि शुगर है, टेबल शुगर है, सुक्रोज, और हमें जो है हमारी स्किन की टैनिंग और हाइपरपिगमेंटेशन की तरफ लेके जाती है। हमें ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं स्किन पे, जैसे मोल्स बन जाती है। आजकल बहुत कॉमन ये ट्रेंड है, स्किन पे बहुत ज्यादा मोल्स हैं और ब्राउन स्पॉट्स हैं हमारी स्किन पे, तो ये सब चीजें जो है ना ये चीनी की वजह से। और बहुत ही कम एज है ना वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, ये बहुत कम है, लेकिन जैसे हमारे माथे पे अब झुर्रियाँ होंगी, हमारे आईब्रोज इनकी सैगी है, लटकना शुरू हो गई, तो जाहिर बात है कि हम एजिंग की तरफ जाएंगे। ओपन पोर्स है, ये सब चीजें हमें के नुकसान बहुत सारे, एक तो हेल्थ के ऊपर, हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी नुकसान है, लेकिन हमारी स्किन के ऊपर जो हमारी खवातीन हैं हम उनको बहुत ज़्यादा हम उनकी केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी लड़कियां हैं, खवातीन हैं, हमारी जो सिनफ नाजुक हैं लेकिन नाजुक होना नहीं चाहिए, हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी स्किन, उनकी जो ब्यूटी है वो ख़राब ना हो बिल्कुल भी, तो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हम इंक्लूड करें कि हमारी खवातीन को उससे कोई फ़ायदा हो, कुछ सीखने को मिले और वो उनकी स्किन बेहतर हो, उनकी ब्यूटी इनहैंस हो। क्योंकि खवातीन को होता है ना कि हमारे मर्दों को हम प्यारी लगे, खूबसूरत लगे और उनको अटेंशन चाहिए होती है लोगों की। तो हम ये स्किन के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किया कि डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, मोल्स आते हैं आपकी स्किन के ऊपर, जो ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, ये सारे चीनी की वजह से ही होते हैं। रिंकल्स बन जाते हैं और हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। चीनी, अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, चीनी से हमने ये भी सुना कि चीनी ज्यादा खाने से, ज्यादा मीठा खाने से इंसान मोटा होता है, ये भी दुरुस्त है ना? यस, ये चीनी ज्यादा खाने से इंसान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोटा होता है। ये हमें वेट गेन की तरफ लेके जाती है। ये हमें जो बॉडी पे फैट है उसकी बर्निंग में बहुत ही बुरा रोल प्ले करती है कि इसकी बर्निंग को रोकती है, फैट बर्न होने को रोकती है। तो वेट लॉस के पेशेंट हैं जो अपना वेट कम करना चाहते हैं वो अपनी डाइट में से चीनी बिल्कुल स्किप कर दें। तो चीनी के बगैर गुजारा भी नहीं है, तो छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो उनको क्रेविंग जो होती है, जैसे आपने पहले बोला कि चीनी की तलब होती है, ये चीनी है ना, इसके नुकसान इसकी सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसान को अपना आदी बना देती है, इंसान एडिक्ट हो जाता है, एडिक्शन हो जाती है। जैसे नशे की एडिक्शन हो जाती है, इसकी लत लग जाती है, फिर चीनी की भी लग जाती है, और फिर उसे क्रेविंग होती है, और इतनी जबरदस्त किस्म की क्रेविंग होती है कि उसे मीठा ना मिले तो उसकी वजह से सर चकराना हो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसे हमने जिक्र किया बुढ़ापे की तरफ लेकर जाती है हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स, तो अगर कोई एजड लोग हैं उनका चीनी खाना कैसा है, वो बुढ़ापे को कम कर सकते हैं अगर वो चीनी स्किप कर दें? तो अगर चीनी हम अपनी लाइफ से खत्म कर दें तो बुढ़ापा कम हो सकता है इससे?
जी, चीनी एक अमेरिकन डायटिटिक एसोसिएशन के मुताबिक रिसर्च थी। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अगर हम 2 वीक्स यानी कि 14 डेज अपनी लाइफ में से, अपनी डाइट में से चीनी को स्किप कर दें। सिर्फ चीनी ही नहीं स्किप करनी है, हमने चीनी जिन चीज़ों में पाई जाती है उनको भी स्किप करना है, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स आ जाती हैं, चॉकलेटेड डिशेज, हमारी ये जो कोक, स्प्राइट और ये डिब्बे वाले जूसेस आ जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको अगर हम स्किप करें और हमारे डिजर्ट्स हैं तो इनको हम ज़्यादा जिसके लिए अपनी डाइट में से निकाल दें और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम अचीव करें और बैलेंस डाइट लें तो हम जो है ना बुढ़ापे के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। हम खुद देख सकते हैं कि फर्क हमें नजर आएगा, हमारी ये जो है ना रिंकल्स कम होना स्टार्ट होंगी, हमारी जो पफीनेस हो जाती है स्किन आइज के नीचे स्वेलिंग हो जाती है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम 40 डेज अगर हम करके देखें तो ये बहुत फायदेमंद है। अच्छा, शुगर जैसे जो लोग बहुत ज्यादा शुगर इंटेक करते हैं तो वो एकदम से स्किप नहीं कर सकते, तो वो इसकी कोई क्वांटिटी हो कि आम लोग, क्योंकि शुगर भी एक मीठा खाना अच्छी बात है, जैसे हर कोई अच्छी खबर आ गई तो मुंह मीठा कराएं जी, शादी होगी जी मुंह मीठा करवाएं, मंगनी होगी मुंह मीठा करवाएं, कोई एग्जाम में पास हो गया तो मुंह मीठा करवाएं। तो इस तरह से होता है, कोई हमारा बच्चा घर का बड़ा भाई या बेटा बाहर चला जाए तो मुंह मीठा नहीं करवाया, भाई कोई कामयाबी मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो ये मुंह मीठा करवाने वाली रस्म जो है इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि अगर हम कहें कि इसका हमें ज्यादा नुकसान ना हो तो या बिल्कुल ही हमने बिल्कुल भी नहीं खानी है, थोड़ी बहुत हम खा सकते हैं, क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि अगर हम बिल्कुल भी इसको स्किप कर देंगे तो इसके अल्टरनेट हम क्या यूज कर सकते हैं? क्वांटिटी जैसे बात करें तो हम ये होती है इसमें एम्प्टी कैलोरीज है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है इसमें, कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है जो सिर्फ मोटापे की तरफ लेके जाएंगे और नुकसान की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर हम जो है रिकमेंड करें तो अगर बात करें कि इसकी क्वांटिटी कितनी, 1 टीस्पून में 80 ग्राम शुगर होते हैं 1 टीस्पून में, तो वो इक्वल होती है 60 कैलोरीज के। तो 1 टीस्पून से हमें 60 कैलोरीज मिलती है, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा इसमें कैलोरीज होती है। एम्प्टी कैलोरीज वो सिर्फ हमें मोटापा देंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देंगे, कोई उससे जो हमारी से अच्छा असर नहीं होगा, उसके बुरे असरात होंगे। और एक ये भी बात है कि स्किन के साथ जो बच्चे हैं उनको आजकल बहुत से ये दाने बन रहे हैं स्किन पे, एक्ने का बड़ा मसला है, ये भी चीनी के ज्यादा है। और जैसे कि आपको पूछा कि ये शादी पे या कोई अच्छी खबर आए तो मिठाई कहते हैं कि स्वीट खिलाएं, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप स्वीट से बेहतर है कि आप उनको नट्स खिला दें, कुछ ऐसी उनको रेसिपी डिजाइन करके दें जो मीठी भी हो और हमें नुकसानदेह भी ना हो। जैसे हम फ्रूट की बात करें तो जो जूसेस होते हैं वो भी सिर्फ, तो अब एक एप्पल है तो उसका हाफ कप जूस करें और 3-4 एप्पल को मिलाकर हम 1 ग्लास जूस बनाएंगे, तो देखेंगे कितने ज्यादा एप्पल हमने लगाए हैं और सिर्फ 1 ग्लास जूस बनाए, फाइबर सारा उसका निकाल दिया, सिर्फ शुगर कंटेंट नहीं है। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि जूस पीने से बेहतर है कि आप पूरा सेब खाएं या पूरा फल खाएं। तो हम उनको फल की तरफ लेके जा सकते हैं कि आप फल खा लें, कुछ मीठा खा लें जो हमें फायदा भी दे, नुकसान भी ना दे। और अगर अल्टरनेटिव की तरफ आए तो हम शुगर की जगह, वाइट शुगर की जगह हम गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, तो वो भी हमें मॉडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम ज्यादा लेंगे उसकी अमाउंट से जितनी कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो वो हमें बीमारी की तरफ ही लेके जाएगी। जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया जी, हमें चीनी के बगैर हमारा गुजारा नहीं, हमने मुंह मीठा लाजमी करना, तो उसका अल्टरनेट जो कुदरती अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हुई हैं, हम फ्रूट्स खा सकते हैं, वो मीठे होते हैं, लेकिन फ्रूट्स में भी हम जूस बनाए तो उसमें चीनी डाल देते हैं, तो मतलब वो फायदा होने के बजाय उल्टा हमें नुकसान ही हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। आमतौर हम ये कहते हैं ना कि हम जूस पीने जा रहे हैं, हमारी स्किन अच्छी होगी जूस पीने से, फ्रेश जूस पीते हैं, चले जी, लेकिन फ्रेश जूस में आप कितनी ज्यादा उसके अंदर चीनी की मद में कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और अपनी बॉडी को और ज्यादा मजीद नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं, अपनी स्किन को नुकसानात की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो हमें कुछ आइडिया नहीं होता, उसकी अवेयरनेस हमारे माशरे में बहुत ज्यादा कम है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे जिससे आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल हो कि हमें जो चीजें हमारे लिए अच्छी भी लग रही होती हैं बाज़-औक़ात वो भी अच्छी नहीं होती। और जैसे मौसम के हिसाब से हमें कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि मौसम के हिसाब से हमें वो चीजें खानी चाहिए जो हमारा मौसम है इर्द गिर्द। हम कुछ ऐसी चीजें, जैसे कुछ सब्जियां भी ऐसी होती है, बाज़-औक़ात हम ऐसे सोचते हैं कि ये सब्जियां तो अच्छी ही होती हैं, ये नेचुरल ग़िज़ा है, अल्लाह ताला ने बनाई है, सब्जी बहुत अच्छी चीज है, उसमें
बहुत सारे विटामिन होते हैं और बहुत सारी उसमें फ़ायदे अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए जाते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से हमें वो चीज़ खानी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो चीनी है, अच्छा इसके ऑल्टरनेट तो हमने बात कर ली कि शहद और या शक्कर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा और प्यारा सोल्यूशन मिल गया हमें। तो इसके स्टमक के ऊपर कितने, जैसे बॉडी के ऊपर और स्किन के ऊपर इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं, हम लोग जाते हैं बीमारियों की तरफ, डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो स्टमक के ऊपर इसके कितने असर आते हैं? क्योंकि बाज़ सारी बीमारियों का जड़ ही हमारा मैदा होता है। जब हमारा मैदा नहीं ठीक होता तो हमें आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। तो इसके मैदे के ऊपर डायरेक्टली कितने असरात होते हैं चीनी के? जी, मैदे के ऊपर चीनी के बहुत मुझे असरात हैं। ये जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है उसकी क्रोजन करती है, तो थिन कर देती है हमारी स्टमक की वॉल को, और क्रोजन होती है तो बहुत से मसाइल होते हैं। और फिर एक डिजीज है डंपिंग सिंड्रोम। जैसे आपने पीछे जिक्र किया दूध का, दूध एक शुगर है, लैक्टोज उसमें जो पाया जाता है वो शुगर ही पाई जाती है। अगर उसके अंदर एडिशनल चीनी डालते हैं, टेबल शुगर डालते हैं, तो उसकी जो कैल्शियम है ना वो खत्म हो जाएगी, उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि दूध है ना वो बगैर चीनी के पिए। और कुछ लोग होते हैं जैसे मैदे के बात की कि वो मैदे के मसाइल चीनी करती है, तो उनको दूध हजम नहीं होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, या हमारे बच्चे होते हैं उनको दूध हजम नहीं होता, गैस्ट्रिक के इशू हो जाते हैं। तो उनके लिए ये रिकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप 2 छोटी इलायची डालिए दूध में, और 2 चिक्की जो है सौंफ डालें, उसको बॉईल कर लें और वो जो दूध है कंज्यूम कर लें, उससे आपको इंटॉलरेंस भी होगी और वो बहुत अच्छा है हमारी स्टमक की हेल्थ के लिए। और ये जो चीनी है जिसको बिल्कुल स्किप करते हैं, ये हमारी स्टमक हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक हो गया, स्टमक हो गया, स्किन हो गई, इसके दांतों के ऊपर, जैसे बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के दांत, बड़े बच्चों के दांतों को कीड़ा लग जाता है, कैविटीज हो जाती हैं, तो वो बहुत गंदे से दांत, बच्चे अभी छोटे ही होते हैं और उनके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो 7 साल के बाद, चलो ये तो एक बहाना था ना, 7 साल के बाद नए दांत आ जाएंगे, वो नए दांत भी खराब करके बैठ जाते हैं, फिर क्या करें? तो उनके दांत को कीड़ा लग जाता है, दांत काले हो जाते हैं। तो वो बच्चों का इतना उस तरह से रुझान भी रहता है, वो अपने दांतों का उस तरह से बड़े जिस तरह से ख्याल रख सकते हैं उस तरह से वो बाहर जाते हैं, गंदी मेरी चीजें खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, जेलीज खाते हैं। तो दांतों के हवाले से कुछ बताइएगा। दांतों पे जैसे मैंने बताया कि चीनी के सिर्फ नुकसान आती है, तो दांतों की अगर बात की जाए तो दांतों में इसके बहुत ज्यादा बुरे नुकसान आती हैं। तो जो दांतों की हमारी एनेमल, टूथ एनेमल होती है, उसकी क्लीनिंग करती है ये चीनी है, और चीनी वाली चीजें जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस। एक तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा है, दूसरा उसमें जो हमारी केमिकल्स आ जाते हैं, एसिड्स आ जाते हैं, तीसरा उसमें चीनी है। तो ये सब जो चीजें मिला के तो ये बहुत ही बुरी ड्रिंक बन जाती है। तो बहुत ट्रेंड में है आजकल, बच्चे और बड़े बहुत ज्यादा उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह है। छोटी ही उम्र में जो बच्चे हैं वो कैंडीज खाते हैं, लॉलीपॉप्स और ये चॉकलेट्स वगैरह लेते हैं, और जिसकी वजह से उनके दांत छोटी उम्र में टूथपिक हो जाता है, कैरीज के मसले आ जाते हैं, फिर डेंटल हाइजीन के मसले आ जाते हैं। और कुछ मदर्स करती हैं वो अपने बच्चों को, जो इन्फेंट्स हैं उनको बॉटल फीड करवाती हैं, तो उनमें ये है कि वो बच्चों को जैसे रूह अफ़ज़ा है तो वो डाल के अपने बच्चों को बोतल पे दे देंगी, और उनकी टूथ हाइजीन का ख्याल नहीं करना, उनका जो मुंह को अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे, वैसे मुंह में वो बोतल लेके सो जाएंगे। तो उनके जो अगले वाले फ्रंट टीथ है उनकी जो है ना वो क्रोजन होना स्टार्ट हो जाएगी, टूथ डिके हो जाएगा, उस हम डिजीज को कहते हैं बोटल माउथ सिंड्रोम। ये भी जो है चीनी की वजह से और चीनी वाली चीजों की वजह से ये हो जाती है। और मेरी अपनी लाइफ में एग्जाम्पल मैंने देखी है, मेरी नानू और मेरे दादा वो बहुत ज्यादा चीनी कंज्यूम करते थे, और उनके यंग एज में ही जो है ना सारे दांत जो है खत्म हो गए और वेस्ट हो गए। अगर मैं तब होती वहाँ पे तो मैं उनको रिकमेंड करती कि आप चीनी छोड़ दें। अच्छा मुझे बताइएगा, शुगर और डायबिटीज वाले जो मरीज हैं वो क्या इस्तेमाल करें चीनी की जगह के ऊपर? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। शुगर के जो मरीज हैं, जैसे कि शुगर होती ही चीनी की वजह से, शुगर की सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारी जेनेटिक्स है, हमारी विरसे में हमें मिलती है ये बीमारी जो है। तो अगर दूसरे से अगर बात करें, अगर जेनेटिक्स का इसका फैक्टर न देखें तो दूसरा इसका चीनी है, टेबल शुगर, वाइट शुगर, या फिर उसमें फाइबर भी किया। तो अगर कुछ लोग इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं यंगर एज में ही, जैसे कि चिल्ड्रन वगैरह हैं वो करते हैं, तो उनके जो इंसुलिन लेवल है बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट पे वो रिलीज होती है, और ग्लूकागोन हार्मोन जो है उसको कम करने के लिए। तो जब ज्यादा होती जाएगी रिलीज, तो टाइम पीरियड आएगा कि इंसुलिन की जो अमाउंट है हमारी बॉडी की बहुत कम हो जाएगी,
इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन प्रोड्यूस भी होगी और ग्लूकागॉन का लेवल हाई हो जाएगा हमारी बॉडी में, और जो हमें इस तरफ लेके जाती है डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ। तो उन पेशेंट के लिए कहा जाता है कि वो शुगर के मरीज अब चीनी, गुड़, शक्कर ये चीजें नहीं खा सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक हर्बल ट्रीटमेंट है स्टीविया। स्टीविया जो है वो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन स्टीविया के भी यूज करने के जो है ना प्रॉपर तरीका है। हम अगर आर्टिफिशियल अमाउंट में जो स्टीविया लें तो वो जो है ना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरे उसके साइड में मैंने स्टीविया जो आर्टिफिशियल फॉर्म में जो वो यूज किया तो उनकी जो हार्ट रेट है बहुत तेज हो गया था और उनको बहुत ही बहुत ज्यादा मुश्किल हुए थे। तो जब मैंने उसके सर्च की मुझे पता चला स्टीविया अगर हम उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में यूज करेंगे क्योंकि उसके एडिटिव्स डाले होते हैं उसकी करने के लिए खाने के लिए, तो अगर हम स्टीविया को यूज करते हैं तो हम पत्ते लें, नेचुरल जो पौधा है हमारे पास उसके पत्ते लें, उसको जैसे कहवा बनाते हैं पानी को बॉइल करें तो पानी मीठा पानी हो जाएगा, उसको हम अपने दूध में ऐड कर सकते हैं अपनी चाय में या फिर अपनी। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिसबा इसहाक हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने चीनी के नुकसानात के बारे में हमें आगाह किया कि चीनी के हमारे स्किन के ऊपर, हमारे दांतों पर, हमारी बहुत सारी लातादाद बीमारियों के ऊपर ये कितनी असरअंदाज होती है, और बल्कि वजह ही चीनी ही होती है। ये जो शुगर डायबिटीज के जो मरीज हैं ये चीनी की वजह से ही इन बीमारियों में मुब्तला है और मैदे के ऊपर इसके डायरेक्टली बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। तो चीनी से जितना हम परहेज करें उतना ही अच्छा है, बल्कि परहेज क्या बिल्कुल ही अपनी लाइफ से स्किप कर दे। चीनी नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में चीनी को बिल्कुल स्किप कर दे क्योंकि इसके नुकसान भी हैं, हमारी हेल्थ खराब करिए। दूसरा ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 200 से ऊपर चीनी हो गई है। क्या कर रहे हैं, एक तो अपने पैसे भी ज़ाया करें, दूसरे अपनी हेल्थ का नुकसान भी करें। तो कुछ ख्याल करें, अपने शोहरों की जेब का भी ख्याल करें। तो चीनी को अपने, क्योंकि घर में किचन को औरत ने देखना है, राशन औरत ने डालना है, तो आप औरतों को ही मशवरा देंगे हम कि अपनी जो चीनी है अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी को आसानी की तरफ लेकर आए। इसी के साथ इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ चलता है। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद नए सेगमेंट के साथ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।